Hello, my dear friends. My name is Adil and I welcome you on our YouTube platform Ved Foundation. So basically बच्चों हम पढ़ रहे थे टिश्यू क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 जिसमें हमने अब तक पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया था टिश्यूज के बारे में, बेसिक आइडिया देख लिया था हमने कि टिश्यूज बेसिकली होती क्या है। उसके बाद हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में जाना समझा। फाइनली फिर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज को समझा जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं। इस चैप्टर के लिए 2 प्रीवियस वीडियोस हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए पहले उन 2 वीडियोस को देखिए, तब आप इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के ऊपर आए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ जो अप्रोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का जाइलम एंड फ्लोएम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैस्कुलर बंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठें और ध्यान से देखें, सुने, साथ साथ अपने कॉपी और पेन, और पॉसिबल हो तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी आप अपने साथ रख लें, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा मैंने आपको क्या बताया था कि पीछे से क्या हो जाता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करती चली जाती है और पीछे जो टिश्यूज को छोड़ती चली जाती है। तो मैं यहां लिख दूं कि हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज जो कि क्लास 9th का है, क्लास 9th का है, और चैप्टर नंबर है हमारा 6th एनसीईआरटी। चैप्टर नंबर 6th है एनसीईआरटी का। प्लीज टेक्स्ट बुक अपने साथ अपने सामने रखिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया था? सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़ लिया था। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमने पैरेन्कामाइटस, स्क्लेरेन्कामाइटस, कोलेन्कामाइटस, है ना, लिग्निन, सुबिरीन, हमने एपिडर्मिस, सारी चीजें कवर कर ली थी। आई होप कि उन चीजों से आपको बहुत फायदा हुआ हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उस पहले वीडियो को पहले देखिए। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चा वो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, बेसिकली बच्चों इसको परमानेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। एक बार जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिवाइड कर गई, अब ये परमानेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर नो फर्दर डिवीजन। दैट्स व्हाई वी कॉल दीस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एज परमानेंट टिश्यूज। बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की जब भी बात आएगी तो आपको पता है वैस्कुलर बंडल की बात आएगी। वैस्कुलर बंडल, ठीक है जी, तो वैस्कुलर बंडल की बात आती है। तो वैस्कुलर बंडल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल डेवलप्ड प्लांट। वेल डेवलप्ड प्लांट, आपको आप जब प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे तो आपको पता था कि प्लांट किंगडम में कौन कौन सा होता है। प्लांट किंगडम का इसमें सबसे पहले जो वैस्कुलर बंडल डेवलप होता है जैसे ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये बेसिकली आप जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे प्लांट का, तो प्लांट की क्लासिफिकेशन में आपने समझा होगा, जाना होगा, आपने जाना होगा कि प्लांट जो है, प्लांट किंगडम जो है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्या बच्चा? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो वैस्कुलर बंडल है ना बच्चा, ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में होता है। जिम्नो मतलब नेकेड सीड, जिम्नोस्पर्म जो पहाड़ों पे मिलेगा, हाइयर है ना, लोअर टेम्परेचर पे पहाड़ों पे मिलेगा, जिंको है ना, साइकस है, ये सारे के सारे जो आपको, आप जब नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग वहां जाते होंगे जो लंबे लंबे पेड़ आपको दिखते होंगे ना, वो बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है, नेकेड सीड वाले। और आपके आसपास जो प्लेन्स पर जो आप रहते हैं, जैसे आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, लीची का पेड़ है, अभी आम का मौसम भी चल रहा है, आम खाइए, बहुत अच्छी चीज है, बहुत फायदा करता है। लीची भी खाइए, डिफरेंट जो सीजनल फ्रूट्स है उसको एंजॉय करिए। ठीक है बच्चा, तो बेसिकली आपके आसपास जो पेड़ दिख रहे हैं ना, जो आपके आसपास हो, अगर आप दिल्ली या फिर किसी प्लेन एरिया में रह रहे हो तो आपके आसपास जो पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स हैं। और इन्हीं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर में वैस्कुलर बंडल्स मिलता है ना। ये वैस्कुलर बंडल का बेसिकली काम क्या है बच्चा, कोई मुझे बताएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। इस वैस्कुलर बंडल का काम है ट्रांसपोर्टेशन। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर हमारे नर्व्स हैं, हमारे वेन्स हैं, है ना, हमारे कैपिलरीज हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, सेम प्लांट के अंदर में, है ना, इनके पास वैस्कुलर बंडल होता है। वैस्कुलर बंडल बेसिकली, बंडल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका बेसिकली 2 पोर्शन होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अपने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और फ्लोएम के अपने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो वैस्कुलर बंडल का बेसिकली काम क्या है? वैस्कुलर बंडल का बेसिकली काम क्या है? इसके अंदर 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है क्या? फ्लोएम, है ना। इनके भी फर्दर अपने अपने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला होगा जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा
पैरेन्काइमा याद है ना क्या होता है? पैरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, है ना, और इनका काम बेसिकली स्टोरेज और कभी कभी फोटोसिंथेसिस में भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जाइलम ट्रकीड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। फाइबर्स का काम बेसिकली बच्चों क्या होता है ना कि ये उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फाइबर्स क्या करता है? उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आएगी। जाइलम के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। नाम याद रहेगा, है ना? इसको नाम याद कैसे करिएगा? TVPF, TVS, PF, इस तरह से करके याद कर लीजिए। ट्रावपर, चलिए ठीक है। तो जाइलम का बेसिकली ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, जाइलम ट्रकीड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो ये ठीक है, समझ में आ गया है? ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जाइलम के अंदर ये होता है। और फ्लोएम के अंदर क्या होता है? फ्लोएम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपेनियन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपेनियन सेल्स। नाम याद रखेंगे बच्चे, भूलेंगे नहीं। ये सारी बेसिक चीजें हैं, अगर ये चीजें आपके जहन में नहीं रही या अगर दिमाग से निकल गई तो आप फिर मैं आपको बता रहा हूं फिर बहुत नुकसान है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। अक्सर बच्चे इन बातों को लेके भूल जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं और 11th में बहुत रोना पड़ता है उन्हें। बेसिकली बच्चों, जाइलम के 4 पार्ट्स हो गए, जाइलम ट्रकीड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। और फ्लोएम की बात की गई तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपेनियन सेल है सीव ट्यूब्स एंड सीव सेल्स हैं। सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स या सीव सेल्स कह लीजिए, सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स कहा चला गया। और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, और इसका एक हो गया फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। ये बेसिकली एक टिपिकल एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का होता है, कौन सा होता है बच्चे? सबसे डेवलप्ड प्लांट, जैसे आपका मैंगो ट्री है, मैंगो, नीम, लीची, ये सारे जो ट्रीज हैं ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स हैं। और इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है जिनका बेसिक 2 कंपोनेंट है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं और फ्लोएम के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है। कोई कंफ्यूजन? ये नाम तो याद रहेगा ना, कंपेनियन सेल, कंपेनियन टिश्यू, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, फाइबर, जाइलम, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। नाम याद रख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से दिमाग में इन बातों को नोट कर लीजिए। अब जरा फंक्शन की बात कर लें। चलिए भाई, फंक्शन की बात कर लेते हैं। जाइलम की जब बात की जाती है ना बच्चों, तो जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके अंदर जो फ्लो होती है चीजों की वो एक डायरेक्शन में ही होती है। दैट मीन्स रूट से ये वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है ना। दैट मीन्स प्लांट के कौन से पार्ट्स? बेसिकली आपको ये फोटोसिंथेटिक पार्ट को ही पहुंचाएगा, फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट तक ये, है ना। मेजर रूट से क्या एब्जॉर्ब करता है? रूट के अंदर आपको पता है ना, रूट के अंदर एपिडर्मिस पे आपको पता है रूट हेयर्स होते हैं और इनके अंदर ये इनका काम बेसिकली क्या होता है? रूट के वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना और जाइलम के थ्रू प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, जहां पर के इसका इस्तेमाल होता है। बेसिकली किन चीजों में इस्तेमाल होगा? फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगा। कोई कंफ्यूजन है कोई कंफ्यूजन? जाइलम इज ए यूनिडायरेक्शनल, उसके जाइलम क्या है? जाइलम एक पाथवे है जिसके अंदर यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है। रूट से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और एब्जॉर्ब करके फाइनली फिर उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाया जाता है। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, बाय डायरेक्शनल नहीं है, ध्यान रहना चाहिए। जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, रूट से लेकर के बॉडी के प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक जो पानी पहुंचाएगा, जो रास्ता पहुंचाएगा, वो जाइलम कहलाएगा। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो सवाल करेंगे आप, सवाल करिए, सवाल करना बहुत जरूरी है। आप लोग सवाल करना नहीं जानते हैं। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आपके अंदर कंफ्यूजन, अगर आपके अंदर सवाल पैदा हो रहा है दैट मीन्स आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। आपके पास आप बहुत इंटेलिजेंट हो अगर आपके अंदर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल उठाइए। सवाल उठाना जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो या किसी भी जगह पर सवाल उठाइए, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। शिष्टाचार के साथ कंस्ट्रक्टिव सवाल उठाइए जिससे आपका खुद का ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, सवाल उठाना जरूरी है। पढ़ेंगे जानेंगे तो आप सवाल उठाएंगे। जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा, मैं आपको कुछ भी बता के चला जाऊं, आप तो ऐसे ही पढ़ दूंगा, सवाल नहीं उठाओगे आप। तो जब तक आप अवेयर नहीं होगे इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, जब तक आप सलीके से नहीं पढ़ोगे। ये वीडियोस ये आपको हेल्प करेगी ताकि और आपकी इंफॉर्मेशंस को ना हम बिल्कुल मैग्नीफाई कर सकें और बहुत ही ज्यादा स्मूदन अप कर सकें, ट्यून कर सकें। समझ रहे हैं? इसलिए पढ़ना जरूरी है और पढ़िएगा तभी सवाल पैदा होंगे। इसलिए सवाल पढ़िए, बहुत पढ़िए। ठीक है, तो बेसिकली आपको जाइलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना बच्चा लोग?
चलिए जाइलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो फ्लोएम की बात कर लेते हैं। फ्लोएम आपको पता है बच्चा कि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का एक बाय डायरेक्शनल फ्लो होता है। ये क्या होता है, ये बाय डायरेक्शनल होता है। ये क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। दैट मींस इनके अंदर बोथ डायरेक्शन ऑफ फ्लो होते हैं। तो जहां से मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट, वहां से बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट कि प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो क्या बताइए कि रूट के जो वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है, क्या उसको स्टोरेज की जरूरत नहीं है, उसको फूड की जरूरत नहीं है? आप बताइए रूट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन आप मुझे देखते हो? आपके अंदर रूट आपने पढ़ा होगा, रूट आपको मिलता होगा ना, आप रूट भी तो खाते हो। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा रूट आप खाते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप कौन सा रूट खाते हो, ठीक है। और स्टेम, देखिए मैं आपको पोटैटो और जो स्वीट पोटैटो है, दीज आर स्टेम्स। रूट कौन सा खाते हो ये मुझे बताओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये बायडायरेक्शनल होता है बच्चा, और यहां से ये द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर से लेकर के जहां पर साइट है मैन्युफैक्चरिंग का, वहां से लेकर के ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल करता है और वहां पे स्टोरेज करता है। बच्चा एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देता चलूं, बड़ा ध्यान से और बहुत गौर से सुनिएगा। आपको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, सही पकड़ा है। ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन ग्लूकोज करता है, और आपको बताइए फिर फ्लोएम के जरिए उसको कहीं भेजता है तो उसको सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म पर नहीं भेजता, एक और ग्लूकोज को मिला देगा। दो ग्लूकोज जब मिलते हैं तो वो सुक्रोज बनते हैं। दो ग्लूकोज को जब आप मिला दीजिएगा, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आपस में मिला दीजिएगा तो सुक्रोज बन जाएगा। सुक्रोज को ना फिर इसी फ्लोएम के जरिए बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है, ठीक है। जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होगा ना प्रोडक्ट्स का, वो सुक्रोज के फॉर्म पे होता है, और फिर फाइनली जहां पे इसको स्टोर किया जा रहा है उसमें बहुत सारे सुक्रोज को मिलाकर के स्टार्च बनाया जाता है। दैट मींस कार्बोहाइड्रेट। आप जो क्या खाते हो, आपको क्या मिलता है पेड़ पौधों से? वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ग्लूकोज के लंबे चेन्स हैं, है ना। और आपको पता है बच्चे, ग्लूकोज का ना एक और चीज मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज अगर सिंगल रहेगा, सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का रहेगा C6H12O6, तो वो मोनोसैकेराइड कहलाता है। और अगर दो मिल गए तो डाइसैकेराइड कहलाता है, और अगर बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो पॉलीसैकेराइड कहलाता है। सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप जान के रखिएगा कि पॉलीसैकेराइड बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तो स्टार्च जो आप खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो आप, ठीक है। और सुक्रोज क्या होता है बच्चे? सुक्रोज बेसिकली दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मिला हुआ सुक्रोज होता है, और सिंगल जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा वो मोनोसैकेराइड कहलाता है। मोनो डाई पॉली, है ना। ट्राइसैकेराइड भी हो सकता है, लेकिन है ना, इसीलिए आप दो से ज्यादा जब हो जाता है तो हम सबको पॉलीसैकेराइड में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब एक बात मैं आपसे, चलिए रहने दीजिए, चलिए आ गया जहन में तो मैं पूछ ही लूं आपसे। आप मुझे एक बात बताइए कि ग्लूकोज खाइएगा आपने खाया, आपने डाइजेशन पढ़ा है ना, आपको डाइजेशन तो आता है कि डाइजेशन में बेसिकली होता क्या है। आपने खाया ग्लूकोज पानी, आप उसको आप आए स्कूल से, ठीक है, और आप बहुत ज्यादा एकदम आपका बीपी लो हो गया, आपको एनर्जी बिल्कुल चाहिए, एकदम नहीं आपको फौरन एनर्जी चाहिए, तो आपके पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। एक हो गया आपको ग्लूकॉन डी पड़ा हुआ है, साथ साथ रोटी पड़ी हुई है, कुछ सब्जी भी है, ठीक है, और साथ साथ आपको कुछ शहद भी पड़ा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से सबसे पहले आप आकर के अगर आपको फौरन एनर्जी की जरूरत हो तो आप क्या क्या लोगे? बताइए। अगर आपको फौरन एनर्जी की जरूरत है तो आप ग्लूकोज लोगे, ग्लूकॉन डी लोगे, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट शुगर है वो, है ना। ग्लूकोज एक एक मॉलिक्यूल फौरन लीजिएगा, फौरन को किसको, आपके डाइजेशन को उसको तोड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसलिए आपको फौरन एनर्जी मिल जाएगी। जब आप रोटी खाते हो, जब आप चावल खाते हो, तो स्टार्च को तोड़ा जाता है, एमाइलेज उस पर जो एंजाइम एक्ट करती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के चेन को तोड़ती जाती है, फिर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज पे लाती है, और वही ग्लूकोज फिर अब्सॉर्ब होता है। इसीलिए जब आप है ना कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, और ग्लूकोज जब खाओगे फौरन बॉडी में एब्सॉर्ब होगा, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे आप खा ही रहे हो। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे जब आप खा ही रहे हो तो फौरन उसको डाइजेशन को तो कुछ काम करना नहीं पड़ा ना, इसीलिए फौरन गया बॉडी में एब्सॉर्ब हो गया, आपको फौरन से एनर्जी आ गई। समझ आ गया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, आया कि नहीं आया? हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, ठीक है जी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? ठीक है, कुछ और है? मैं देख लूं आपको कुछ और पढ़ाना है या नहीं है। चलिए भाई, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज यहीं तक था, तो आई होप के बच्चों को बात समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अभी तक बने रहे। अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल।
आपके साथ अपने फ्रेंड्स, आप क्लास 9th में हैं तो अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। अभी चूंकि स्कूल नहीं खुले हुए हैं तो वी कैन एक्ट लाइक योर स्कूल, ओके। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एट ऑल्सो, दैट इज @वेदसाइंस। क्या लिखा, लिखो कॉपी पे, @वेदसाइंस लिख लो। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, @वेदसाइंस पे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं खुद सॉल्व करके दूंगा आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।